राजनीतिक रूप से जिस रूप में मर्जर मेरा हुआ था, अब तो भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार जी को जो उनके साथ वाले लोग हैं उस लायक रहने ही नहीं दिए। तो अब सवाल ही नहीं उठता है कि कोई उस रूप में नीतीश कुमार जी के हम साथ जाएं, हो ही नहीं सकता। अब व्यक्तिगत रूप से कभी नीतीश जी को खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जाकर खून देने का काम करें। आधिकारिक लोग बयान जिन लोगों ने भी दिया है पहले उनसे कहवाएं कि नहीं यह गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री महागठबंधन नहीं बनाएगा, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहे, क्योंकि उन लोगों का दावा था, डील है, और उस दावा को नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया था। कुल मिलाजुलाकर बिहार की जनता को लोग झांसा में रखना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। अंदर में तय है, अब बाहर में उपेंद्र कुशवाहा का दबाव बढ़ गया है, इसलिए कुछ ऐसा बोलो कि जनता फिर झांसा में आ जाए। बस इस कारण से ललन सिंह जी बोल रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं। आपके बाद की परिस्थिति जो है उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मन में थोड़ी सी पीड़ा तो होती है। जिस पार्टी को इतना संघर्ष करके बिहार के लोगों ने ताकतवर बनाया, न जाने कितने लोगों की जान गई, कितने कार्यकर्ताओं ने यातना सही, तब जाकर यह पार्टी बनी। लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है, इस बात का तो दुख जरूर है। और यह पार्टी अगर मजबूती से काम करती होती, जिस मकसद से पार्टी बनी थी उस मकसद से पार्टी अगर काम करती होती तो आज यह नौबत नहीं आती। इस बात की पीड़ा तो जदयू में जो परिस्थितियां कभी बदलती हैं, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं, भविष्य में कोई परिस्थितियां बदलती है तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ नहीं? देखिए, राजनीतिक रूप से जिस रूप में मर्जर मेरा हुआ था, अब तो भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार जी को जो उनके साथ वाले लोग हैं उस लायक रहने ही नहीं दिए। तो अब सवाल ही नहीं उठता है कि कोई उस रूप में नीतीश कुमार जी के हम साथ जाएं, हो ही नहीं सकता। अब व्यक्तिगत रूप से कभी नीतीश जी को खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जाकर खून देने का काम करेगा, व्यक्तिगत रूप से। जदयू में जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या आपके संपर्क में हैं? देखिए, संपर्क में तो हैं ही लोग, इंतजार कीजिए। हमसे ही संपर्क में नहीं है सिर्फ, ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह भी संपर्क में है, हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में। तो इंतजार कीजिए, धीरे धीरे देखिए चीजों को। एनडीए की ओर से कोई ऑफर आता है या आपकी ओर से कोई कवायद लड़ जाने को? या अभी कोई ऑफर पर हमारा ध्यान नहीं है। अभी तो कल हमने पार्टी अनाउंस किया है, इन बातों पर अब सोचेंगे ना। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत जो आज उधर सौंपने की बात हो रही है, उधर हम लोगों ने तय किया है कि नहीं सौंपने देंगे। इस मकसद को पूरा करने की दृष्टि से हमको कहीं भी राजनीतिक रूप से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो इस बड़ा मकसद को ध्यान में रख करके हम कहीं भी दोस्ती कर सकते हैं। क्या आरसीपी सिंह से भी बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत हमारी आरसीपी बाबू से हमारी बातचीत, हमको लगता है कि जब हम पार्टी में आए थे उसके महीना 2 महीना तक बात हुई, मंत्री बने तब तक एक आध बार बात हुई, उसके बाद मेरी आज तक कोई बातचीत नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में होंगे तो अब देखिए, केसी त्यागी जी का कल जो बयान आया, केसी त्यागी जी ने कहा कि 2025 के बाद 2030 तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे बिहार में। अब जनता दल यूनाइटेड में हम लोग भी थे और बाकी जो लोग आज हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लाल किला पर भेजेंगे, और पार्टी के एक बड़े नेता केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि 2030-35 तक उनको हम पटना के गांधी मैदान में खड़ा रखेंगे। अब बताइए, वर्कर कह रहा है कि हम दिल्ली के लाल किला पर भेजेंगे और पार्टी का बड़ा नेता कह रहा है कि पटना के गांधी मैदान में हम अगला 10 साल तक उनको खड़ा रखेंगे। अब क्या हो रहा है देखिए ना, यही तो। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार छोड़ेंगे 25 के बाद? देखिए, छोड़ेंगे और पकड़ेंगे जैसा मामला अब नीतीश जी जाने। जनता जो निर्णय करती है वही निर्णय होता है, वो किसी के छोड़ने और पकड़ने से थोड़े होता है। पकड़ के रखना हो अपनी मर्जी से कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो आदमी जीवन की अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेगा। इसलिए जनता चाहेगी वह होगा ना। क्या आप यात्रा पर निकलेंगे? कुछ खबर आ रही है? हाँ, यात्रा पर निकलने का कार्यक्रम बन रहा है पूरे बिहार में। हम जिस तरह से कोई नया काम आदमी घर में शुरू करता है और सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा करता है, तो उसी तरह से हम समाजवादियों के कुल देवता जो महापुरुष हैं देश भर में, अलग अलग जगह पे, जगदेव बाबू हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, गांधी जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, बीपी मंडल जी हैं, बाबू कुंवर सिंह जी हैं, श्री कृष्ण सिंह जी हैं। तो जहाँ जहाँ जिनका जन्मस्थान या जन्मधरती है
या गांधी जी का जो कर्म भूमि है, हम शुरू करेंगे भितिहरवा गांधी जी की कर्म भूमि से, और सब जगह इस तरह के जो भी महापुरुष हमारे हैं उनको जाकर प्रणाम करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। तो इस तरह की यात्रा का एक कार्यक्रम बन रहा है। बिहार या बिहार से बाहर भी जाएंगे? नहीं, बिहार की बात है। क्या यात्रा की शुरुआत बाकी पूरी तारीख जब बन जाती है, किस दिन कहाँ, तब डिटेल आपको यात्रा का बताएंगे। नाम भी हाँ, यात्रा का नाम भी होगा, आपको बताएंगे, लेकिन हमको लगता है कि नाम तय नहीं हुआ है। इस महीने के अंत तक ही शुरू होना चाहिए। एग्जैक्ट तारीख आपको बताएंगे, कार्यक्रम का विवरण पूरा तैयार हो रहा है तो आजकल में बताएंगे, लेकिन इस महीने में ही शुरुआत होगी ऐसा लगता है। क्या मन में कोई अफसोस भी है या दुख है? काफी कहा कि आप बहुत रहेंगे या तो आपके साथ रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या कहेंगे आखिर में बयान देना गठबंधन? देखिए, हमने तो बार बार कहा है, जनता दल यूनाइटेड में अपवाद कोई हो सकता है या निजी स्वार्थ में कोई नीतीश कुमार जी के उस निर्णय का समर्थक हो सकता है। बाकी मांझी जी क्या, जनता दल यूनाइटेड में भी अपवाद छोड़कर बाकी सभी लोग नहीं चाहते कि उस तरह के डिसीजन की ओर बिहार जाए, जिस डिसीजन के कारण फिर से बिहार में वही स्थिति हो जाए, पुराना 15 साल वाली स्थिति कोई नहीं चाहता। तो देर सवेर सब लोग बोलेंगे। मांझी जी ने कहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, धीरे धीरे सारे लोग वही बात बोलेंगे। जिस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं, सभी लोग उसी रास्ते पे आएंगे, क्योंकि जनता का दबाव लोग नहीं झेल पाएंगे। जनता कहीं से नहीं चाहती है कि फिर से उसी राज में हम वापिस हों, इसलिए मांझी जी या बाकी लोग भी बोलेंगे। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में जेडीयू में बड़ी टूट जेडीयू में अब है क्या कि टूट हो या फूट हो, जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना है। अब खाली घर है, उसको तोड़िएगा क्या वहां से निकलना है। अब कोई टूट फूट का मामला नहीं है ही नहीं, वहां खाली घर है एकदम, तो उसमें टूट का क्या मतलब। अब कोई आदमी, अब देख रहे हैं ना, अब नीतीश कुमार जी के बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं वह सही है। तो अब सर्वमान्य नेता कल तक जो बोल रहे थे लोग, अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचता है, अब कुछ है ही नहीं वहां। अच्छा कुशवाहा जी, आपके बातों से ये लगता है कि आपके निशाने से नीतीश कुमार से ज्यादा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर 3-4 नेता हैं? नहीं, देखिए, निशाना पर हम किसी को नहीं ले रहे, हम बिहार की जनता का क्या इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, हम फिर यही कहेंगे कि कभी नहीं चाहेगी पुराना वाला 15 साल वाला जो राज्य था उसमें लौटना। तो इसके चलते हम कह रहे हैं, अब निशाना किनके तरफ जा रहा है उससे हमारा मतलब नहीं। सर एक बार आप भी तो गए थे राजद के साथ गठबंधन में, तो उस समय ये बात तो आपको समझ में नहीं आई? नहीं, जिस समय हम महागठबंधन में गए थे राजद के साथ, उस समय बिहार को किसी को सौंपने की बात नहीं थी, पार्लियामेंट का चुनाव था, याद कर लीजिएगा। उस समय बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए यह नहीं था, उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव था। देश में किसकी सरकार आए इसके लिए चुनाव था, बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाए इसके लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। सर नीतीश जी का आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कुछ दिनों से जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं या उनके बारे में फेवर में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी कि वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद अचानक किसी को अपने पार्टी में नहीं नाम लेकर सामने को वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो। देखिए, हमने तो कहा ही है ना कि उन्होंने इतने दिनों में कोई सेकेंडमेंट तैयार नहीं किया, जो उनका जनाधार था मौलिक रूप से। बाकी तो बाद में सब लोग जुड़े, लेकिन जो जनाधार था लव कुश अति पिछड़ा, बाकी लोग भी जुड़े। हम नहीं कह रहे कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, सारे लोगों ने मिलकर बनाया। लेकिन जो मूल जनाधार था, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ताकत दी, वहां से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना, तो वैसे लोग आज हैं ही नहीं उनके साथ। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी अब दुर्गति नहीं होती, नहीं है। इसलिए अब ऐसे लोगों की सलाह पर चल रहे हैं जिन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से कोई मतलब नहीं, तो वैसे लोग की सलाह पर चलने की उनकी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के कारण नीतीश जी इस स्थिति में पहुंच गए। मुख्यमंत्री तो क्या उसका समर्थन करेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की बोली है, अलग अलग तरह का वेशभूषा है, यहाँ तक कि खान पान भी अलग है। राजमा चावल कश्मीर से हम शुरू करते हैं, लिट्टी चोखा बिहार होते हुए मछली भात पश्चिम बंगाल तक हम पहुँच जाते हैं, मसाल डोसा लीजिए तो आंध्रा हम कन्याकुमारी तक पहुँच जाते हैं। इस देश में उस तरह का कहाँ हो सकता है। लेकिन हाँ, संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि धीरे धीरे लोग खुद ही उस रूप में अगर मन बना लें,
लोगों का काम है, सरकार का काम यह नहीं। अब माहौल बने उस रूप में। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।